माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स और जो नए देखने वाले मेरे व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शुक्र का यह मेष राशि का दिनांक 30 नवंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक शुक्र तुला राशि में कैसा रहने वाला है इसका गोचर। तो सबसे पहले इस पर मैं आपको उपाय बता देता हूँ। उपाय यह है कि शुक्रवार का दिन है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्रवार के दिन के मेन राजा हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो उपाय जो कर लेता है तो उससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न होते हैं और उसको उत्तरोत्तर तरक्की के उसके मार्ग खोल देते हैं। तो चलिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सर्वप्रथम उपाय श्री सुक्तम से जुड़ा हुआ, महालक्ष्मी माता से जुड़ा हुआ, जो जातक 16 बार श्री सुक्तम का पाठ शुक्रवार से शुरू कर देता है, चाहे वह प्रातः काल करे चाहे वह संध्या काल करे, 16 बार उसको पढ़ना है। करना कुछ नहीं है, एक घी का दीपक लगाना है, चाहे तो तेल का भी लगा सकते हैं, तिल्ली का तेल होना चाहिए, और एक बाती उसमें रख दें और माता लक्ष्मी के सामने पूर्व दिशा में दीपक लगा करके बैठ जाएं, आसन लगा लेवें, एक जल का लोटा रख देवें और प्रसाद श्रद्धा अनुसार जो आपको उचित लगे मिठाई आप रख दीजिए और माता के सामने श्री सुक्तम का पाठ 16 बार आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, आप उसमें जो श्री सुक्तम का पाठ आपके सामने मंत्रों उच्चारण कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक मेष राशि के जातक सुने। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का यह पहला उपाय है, जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा बिल्कुल बरसेगी, महालक्ष्मी माता की कृपा आएगी। शुक्रवार का दिन है तो शुक्र उससे खुश होंगे। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का यह पहला उपाय श्री सुक्तम का पाठ करने से आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होगा, स्थिर निवास करेगी, कनकधारा स्रोत से सोना आएगा और ऋण मोचन मंगल स्रोत करेंगे तो ऋणों से भी मुक्ति हो जाएगी। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य लग्जरी लाइफ की ओर आपको पूरी जिंदगी आगे बढ़ाते रहेंगे। इस निमित्त मैं यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए श्री सुक्तम का पाठ कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुने। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत श्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मीं जात वेदो आवह तामुम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वपुरुषानहम् अश्वपूर्वामरतमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपय्ये श्रीर्मा देवी जूषितां कां सोस्मितां हिरण्यं प्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं त्रतां तपर्यन्तीं पद्मे स्थितां पदं वर्णातामी उपये श्रियं चंद्रां प्रभाषां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्विनश्यत्वां त्वां वर्णे आदित्यवर्णे तपोस्दि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोस्तव बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तो यान्त्रायाश्च बाह्याय लक्ष्मी उपेतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयामि अहमभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णोद्मेघ्रात् गन्धद्वारां दुरादशां नित्यपुष्टां कर्षिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि उपये श्रियं मनसकामम् आकुतिवाच सत्यमशिमयि पशूनां रूपमनश्यमयि श्रीशैतां यश कर्दमेन प्रजाभूतामयि कर्दं श्रियं वासय मे कुले मात्रं पदं मालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे ग्रहे नीच देवी मात्रं श्रियं वासय मे कुले आदरां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पदं मालिनीं चन्द्रामृणमयि लक्ष्मीं जातवेदो आवह।
आद्राम यकर्णी यष्टि सुवर्णा हेमा मालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह तामुम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतन्नां गोदाशोषवान् विन्देयं पुरुषाणां यशुचि प्रियतो भूत्वा जूयाताज्यमन्वं सुप्तं पंचदर्श च श्रीकां सन्ततं जपेत श्री सूक्तम भाषा टीका संपूर्णम। श्री सूक्तम का पाठ संपूर्ण हुआ। इसको आप 16 बार माचिस की काड़ी रख लेवे, 16 बार 16 काड़ी रख देवे। श्री सूक्तम का पाठ माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर दे तो ये आपके जो सभी ग्रह हैं, शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और ये सभी ग्रह भी माता महालक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करेंगे। देखिए, 9 ग्रह ईश्वर से बड़े नहीं है। ईश्वर की शरण में आप अगर मंत्रों के जाप को बढ़ा देंगे तो ये 9 ग्रह भी आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। यह पहला उपाय है। 16 बार श्री सूक्तम करें, 1 बार कनकधारा स्तोत्र करें और 1 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र करें। श्री सूक्तम को 16 बार करेंगे, महालक्ष्मी माता का आगमन आपके घर में स्थिर निवास हो जाएगा। कनकधारा स्तोत्र करेंगे तो आपके घर में सोने की वस्तुएं, सोने के आभूषण आपके घर में आने लग जाएंगे कनकधारा स्तोत्र से। यह 1 वर्ष यह क्रम चलना चाहिए। 1 वर्ष बराबर यह क्रम चलता रहेगा तो निश्चित ही आपके घर के अंदर दौलत आती रहेगी, परेशानियां घर से पीछा छोड़ देगी, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, दौलत घर में आती रहेगी, रुपया पैसा आने लगेगा, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। कनकधारा स्तोत्र करेंगे तो आभूषण आपके घर में आने लग जाएंगे। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र करेंगे तो आपको सभी ऋणों से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी और शुक्रदेव की कृपा रहेगी। गुरुदेव आपके स्वामी हैं, इनकी भी आपके ऊपर कृपा बरसने लग जाएगी। आपके काम धीरे धीरे सभी बनने लग जाएंगे और ये शुक्रदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से बाकी जो अनिष्ट ग्रह भी हैं तो वह भी शुभ फल देने लग जाएंगे। यह कृपा श्री सूक्तम के पाठ से आपको प्राप्त होगी। तो चलिए अब मैं आपको मेष राशि का दिनांक 30 नवंबर 2023 से दिनांक 25 दिसंबर 2025 तक 25 दिसंबर 2023 तक का शुक्र तुला राशि में कन्या से तुला में जा रहे हैं, आ गए हैं 30 नवंबर को, जो 25 दिसंबर तक रहेंगे। 25 दिन का यह इनका क्रम है, 25 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। इसमें आपको कैसा फल देंगे तो ये मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आइए, यह तुला राशि का ग्रह है। तुला राशि का ग्रह है शुक्र, जो 7वें इस भाव में बैठा हुआ है। मेष राशि से 7वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7वें भाव में बैठा है। तुला राशि का शुभ ग्रह शुक्र स्वामी है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, 7वें घर में बैठा है। तो 7वें घर में बैठना यह मालव्य नाम का राजयोग बना करके बैठा है। तो 25 तारीख तक मालव्य नाम का राजयोग बना है। तो अब मालव्य नाम के राजयोग बनने से आपके सब काम आसानी से बनेंगे और आपने इन मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और आपको लाभ ही लाभ मिलने लग जाएगा। तो देखिए, यह भाव जो है, यह भाव स्त्री का भाव है, यह भाव रोजगार का भाव है। तो सबसे पहले स्त्री का भाव है गुरु। तो आपके घर में आपकी पत्नी से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की स्थिति बनेगी। दोनों पति पत्नी खुश रहेंगे। क्यों कि स्वामी शुक्र है, 7वें घर में बैठे हैं तुला राशि में और अपने खुद की राशि में। तुला के स्वामी शुक्र अपने स्वयं की राशि में बैठे हैं, जिससे मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है। तो पति पत्नी में बहुत ही अच्छा व्यवहार रहेगा और पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे,
और पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा मेष राशि से। ये मेष राशि के जातक के लिए। चलिए, अब जिन जातक की शादी नहीं हुई है उनके लिए पत्नी सुंदर आवेगी, सगाई ऐसी जगह होगी पत्नी ही सुंदर आएगी, योग ऐसा बना हुआ। और जिनकी 25 तारीख के पहले पहले शादी हो रही तो उनकी पत्नी बहुत सुशील, सुंदर और बड़ी ही संस्कारवान आवेगी, यह भी योग बना हुआ। यह 25 दिन के अंदर यह योग ऐसा बन जाएगा तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी। तो इस तरीके से आपको धन की बढ़ोत, यह रोजगार। अब स्त्री का तो ये आपको स्त्री का पॉइंट भाव बताया। अब रोजगार में 7वां घर रोजगार का भी है, तो रोजगार में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी। आपका दुकान है तो बड़ी दुकान खुलने का आपका योग बन जाएगा इस 25 दिन में। और रोजगार में आपको मतलब जो पैसा वो आपको अच्छा खासा मिलेगा और आपके पास में रोजगार के साधन बढ़ जाएंगे 25 दिन के अंदर। अभी बहुत ही अच्छा योग है। और रोजगार के साथ में पद प्रमोशन, आपको मेष राशि वालों को पद प्रमोशन भी मिलने का योग ये 7वें घर में आपका बना हुआ है। पद प्रमोशन बढ़ेगा तो पैसा, रोजगार, धन दौलत बढ़ेगी, तनख्वाह सैलरी बढ़ेगी, तो यह भी योग बना हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास में सब ये योग बने हुए। और प्रमोशन की फाइल, प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन की फाइल अगर रुकी हुई है तो 25 दिसंबर 2023 के पहले प्रमोशन की फाइल भी आगे चली जाएगी और प्रमोशन आपका निश्चित ही हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए आगे 25 दिसंबर विदेश जाने का। अब विदेश का देखिए कैसे बनता है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और स्वयं मेष राशि के स्वामी मंगल, मेष के स्वामी मंगल और मेष राशि में स्वयं गुरु बैठे हैं। तो अब देखो कितना बढ़िया संयोग है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि में गुरु बैठे हैं, 7वें घर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे हैं और 12वें घर में मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। तो अब क्या होता है देखिए आप, अब ये होता है कि खर्चे के भाव में गुरु बैठे हैं और इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे हैं जो सब कुछ देने को तैयार है। तो खर्चा तो होगा, लेकिन जो आपका बीजा जो रुका हुआ अभी तक उसका आपको चिंता लगी हुई, तो ये 25 तारीख के पहले पहले ये आपका बीजा बन करके और आपके पास आ जाएगा और आपकी लग्जरी लाइफ ये शुक्र देगा। तो सीधे मीन राशि की विदेश यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे और विदेश यात्रा से लग्जरी लाइफ हवाई जहाज से उड़ करके सीधे 25 तारीख के पहले विदेश चले जाएंगे। ये विदेश का घर है, गुरु का घर है और गुरु लग्जरी लाइफ देते गुरु शुक्राचार्य, गुरु ज्ञान के दाता, गुरु कंप्यूटर के दाता, शुक्र हवाई जहाज लग्जरी लाइफ के दाता। तो विदेश में आपको ऐसी नौकरी मिलेगी, ऐसी पद प्रतिष्ठा मिलेगी जिससे कि आपका जीवन मेष राशि वालों का सुधर जाएगा। यह भी योग बना हुआ है। और विदेश में जब चले जाएंगे तो वहां से आपको धन और संपदा मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। यह 25 तारीख के पहले पहले हो जाएगा, जिससे आपको आपकी नींव ही ऐसी वहाँ विदेश में डल जाएगी जिससे कि आपको धन का आगमन विदेश से होता रहेगा। और बीजा साल 2 साल जितने भी दिन का रहेगा तो वहाँ आप सुख और चैन से रहेंगे, क्योंकि शुक्र ने आपको भेजा है। मंत्र आपने 16 बार श्री सुक्तम का शुरू किया है तो निश्चित ही आपको धन और दौलत तो मिलना ही है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। देखिए, ये ग्रह एक अलग बात है, लेकिन इन ग्रहों से मंत्रों द्वारा दबाना। मंत्र कैसे? जैसे शिवालय में आप जाते हैं, किसी शिवालय में आप जाइए, शंकर भगवान के मंदिर में जाइए जहां पर सिर्फ शिव जी का मंदिर है और वहां उस मंदिर के अलावा बाहर नंदी जी बैठे हैं, तो वहां आप जाइए और अपना मुख उत्तर दिशा में कर लीजिए।
जलाधारी भी उत्तर दिशा में है, और आपका जल का लोटा, पीतल का जल का लोटा जो भगवान शंकर को चढ़ाइए, मंत्रों का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह आपके गुरु हैं भोलेनाथ। तो ये ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो ये जो 9 ग्रह है ना, ये 9 ग्रह भी शिव जी के चरणों में नमन करेंगे। कोई अनिष्ट ग्रह वहां शिव जी के आगे कभी भी आपको तकलीफ नहीं दे सकता। तो इसलिए मेष राशि के जातक से मेरा यही कहना है कि मंत्रों को आप ऊपर उठाइए। जो मंत्र है देवता के, जैसे महालक्ष्मी का आपको श्री सूक्तम बताया, जैसे आपको ओम नमः शिवाय का जाप बताया, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र, इसको आप जाप करें रोज नित्य अपने घर में स्नान ध्यान करके। न दीपक लगाना, न कोई अगरबत्ती लगाना, पूर्व दिशा में बैठ करके सूर्य देव को जल चढ़ा करके, और यह गायत्री मंत्र का अगर जाप आप शुरू कर देते हैं, एक माला प्रातःकाल, देखो चमत्कार। आप स्वयं ही कहेंगे कि क्या उपाय बताया है, जीवन ही बदल गया है। और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी, और ये 9 ग्रह भी इन मंत्रों के जिनके आप जाप कर रहे हैं उनके चरणों में स्वयं हाजिरी लगाएंगे, और आपको भी शुभ फल देने लग जाएंगे। इस तरीके से मेष राशि का। अच्छा, दूसरा उपाय एक और शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है, जिसको आप 7 बजे के पहले और सूर्य उगने के बाद में और 7 बजे के बीच में इसको करना है। और घड़ी आप देख लें कौन से राज्य में आप रह रहे हैं, वहाँ से घड़ी देखें, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, उसमें कर लें। इसमें माला जाप का कोई वो नहीं है विधान। अपना एक आसन बिछा लें, पूर्व नहा धोकर, और अपना आसन बिछाने के बाद में पूर्व दिशा में आप बैठ जाएं और शुरू कर दें। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप 5 मिनट 10 मिनट का समय लगता है, 7 बज जाएगी। और इसको आप हर शुक्रवार करें। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि रोज नहीं करना। ईश्वर को आप कभी भी जप सकते हैं, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य को 7 बजे के पहले ही जपना पड़ेगा, तो इनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दूसरा, मेष राशि के जातक से मेरा यह कहना है कि वाइट कपड़े, सफेद कपड़े पहनना मेष राशि के जातक शुरू कर दें। शुक्र मजबूत हो जाएगा, और सदा ही जब शुक्र मजबूत होगा तो दूसरे ग्रह आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ना कोई शनि परेशान करेगा। शनि के तो मित्र ग्रह शुक्र, तो परेशान करने का कोई महत्व नहीं होता है, और आपको बड़ा आनंद आएगा। अब यह वीडियो आपको लंबा हो गया है, ये कैसा लगा है आप कमेंट्स में बतावें, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और कमेंट्स में लिखें, जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भागवा माता की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और किसी को कोई पूछना है 94253683869589206921 पर संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। वैसे तो कुंडली का विश्लेषण करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं वीडियो ही ऐसा डालने की पूरी कोशिश करता हूं कि उसमें कुंडली अपने आप जागृत हो जाती है। उपाय ही ऐसे बताता हूं मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपको उपाय ही ऐसे बताता हूं। आप ऐसे उपाय से जुड़ जाएंगे तो कुंडली ही आपकी जागृत हो जाएगी, कुंडली का दोष ही समाप्त हो जाएगा। मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ ऐसे उपाय बिल्कुल सटीक डालता रहता हूँ, जिनको आप
करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। निरंतरता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, निरंतरता चाहिए। मैं अभी जैसे मैंने अभी बोला, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और फिर मैं वापस चालू हो गया, तो मुझे क्या रुकने का इसलिए चांस मैं नहीं छोड़ता हूँ कि मैं चलता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। तो उससे क्या है कि नई नई बातें आती रहती है। और मेरा यही कहना है कि निरंतरता उपाय करते रहें, और जब निरंतरता उपाय करते रहेंगे तो ये ग्रह और ये कुंडली आपकी जो जो आपकी कुंडली है ना, वो कुंडली भी इन उपायों से जागृत हो जाएगी अपने आप, और ये प्रभाव इन ग्रहों के भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और जैसे मैंने शुक्र को जागृत करने का बताया, शुक्र को जागृत कर लीजिए। सारे ग्रह शुक्र के चरणों में प्रणाम करेंगे। आप भगवान शंकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ये सारे ग्रह भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करेंगे और आपको शुभ फल देंगे, मेष राशि के जातक को। तो इसलिए यह वीडियो लंबा हो गया, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।